हेलो, कैसे हो बच्चों आज हम पाठ पढ़ेंगे व्याकरण का पाठ 6। ये क्या है बच्चों? इसमें ये बताया गया है कि बिना नाम के कोई वस्तु नहीं होती है। हमारे संसार में इतनी सारी चीज़ें हैं पर सबका अपना अपना नाम है। पहाड़ हैं, गांव हैं, शहर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, हर किसी के अपने नाम होते हैं और बिना नाम के हम कुछ भी नहीं जान सकते। यानी हर किसी को हम नाम के द्वारा ही जानते हैं। कौवा है, तोता है, मैना है, इन सबको हम नाम के द्वारा ही जानते हैं। अब हम पाठ शुरू करेंगे। पाठ 6, नाम ही नाम। देखो बच्चों, संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका नाम न हो। सभी का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। तुम्हें अपने आसपास कई लड़के लड़कियों, स्त्री पुरुषों, पशु पक्षियों, नदियों, इमारतों, वस्तुओं, शहरों तथा देशों के नाम देखने, सुनने एवं जानने को मिलते होंगे, है ना बच्चों? अभी जो मैंने बात बताई आपको कि बिना नाम के हम किसी को नहीं जान सकते। जैसे लड़कों के नाम, यहाँ आप देख रहे हैं ना, लड़कों के नाम अमर, रजत, प्रभात, आकाश। ऐसे ही लड़कियों के नाम हैं काजल, मेघा, रजनी, सुनेहा। और ऐसे ही पशुओं के नाम शेर, घोड़ा, ऊंट, कुत्ता। अब देखो बच्चों, यहाँ पक्षियों के नाम भी दिए हैं तोता, चिड़िया, मोर, मैना। अब नदियों के नाम गंगा, यमुना, गोदावरी, सतलुज। लाल किला, चार मीनार, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये इमारतों के नाम हैं। बच्चों देखो, हमने जाना कि जो बच्चे हैं हर किसी का अपना अलग अलग नाम होता है। लड़कियों के भी अपने अलग अलग नाम होते हैं और पशुओं के भी अपने नाम होते हैं। शेर, घोड़ा, ऊंट, चीता, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, हर किसी के अपने अपने नाम होते हैं। ऐसे ही बच्चों पक्षियों के होते हैं तोता, चिड़िया, मोर, मैना, कौवा, है ना, चील। इस प्रकार के पक्षियों के नाम भी होते हैं। तो बच्चों हमने नदियों के नाम भी देखे, गंगा, यमुना, गोदावरी, सतलुज, है ना। तो ये क्या है बच्चों, हम इन सबको, ये इमारतों के नाम है लाल किला, चार मीनार, ताजमहल, कुतुब मीनार। इन सबको हम किससे जानते हैं? इनके नाम से जानते हैं। यदि इनका नाम नहीं होता तो हम इन्हें कैसे पहचानते? हमें समझ ही नहीं आता कि हम इन्हें क्या कहें, है ना बच्चों। तो क्या है कि अब हम इन्हें नाम के द्वारा ही जानते हैं। ऐसे ही देखो बच्चों, शहरों के नाम दिल्ली, मुंबई, मेरठ, मुजफ्फरनगर, प्रतापपुर, ये सब क्या हैं? शहरों के नाम हैं। देशों के नाम भारत, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, अमेरिका, रूस, जापान, ये सब क्या है? ये देशों के नाम हैं। अब पेड़ों के नाम भी हैं, जैसे शीशम, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, ये सब क्या है बच्चों? ये पेड़ों के नाम हैं। ऐसे ही देखो, यहाँ वस्तुओं के नाम दिए हैं खिलौना, कुर्सी, किताब, मेज, पलंग, सोफा, ये सब चीज क्या है? वस्तु हैं। अब यहाँ त्योहारों के नाम दिए हैं होली, दीपावली, क्रिसमस, है ना। तो ये क्या है? ये त्योहारों के नाम हैं। अब मन के भावों के नाम सोचना, बुढ़ापा, बचपन, सुख, दुख, हंसी, खुशी, ये सब क्या है? मन के भाव हैं। बच्चों हमारे मन में जिस प्रकार के भाव उठते हैं हमारा मन उसी प्रकार का हो जाता है। इन नामों को ही व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। देखो बच्चों, ये जो नाम हमने पढ़े हैं, ये जो नाम लिखे हैं, ये सब क्या है? ये संज्ञा है। अब देखो, संज्ञा अर्थात सभी वस्तुओं के कुछ न कुछ नाम अवश्य होते हैं। नाम के प्रकार, नाम के कितने प्रकार होते हैं? अब देखो बच्चों, यहाँ मैंने आपको प्रश्न उत्तर भी करवाए हैं। 2 प्रश्न दिए हैं
एक तो संज्ञा किसे कहते हैं? इसका उत्तर है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ आपको लिखना है कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। बच्चों यहाँ ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, 2 लिखा गया, लेकिन आप यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है, पीडीएफ में मैं आपको 3 ही दूंगी। 3 भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, चित्र देखकर उनके नाम लिखो। चित्र देखकर उनके नाम लिखो। गाय, बैल, तितली, तोता, मैना। अब ये क्या है? अच्छा, रखा था ना। अच्छा, कल कोई भी नहीं चला। ठीक है, अब बच्चों देखो, आपने ही तो लिख लिया होगा। रिक्त स्थान भरो। मेरा नाम मोहन है। मेरे पिताजी का नाम नरेंद्र शर्मा है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती विमला देवी है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती विमला देवी है। यहाँ बच्चों आप अपने मम्मी पापा का नाम लिखेंगे। मैंने तो ऐसे ही लिख दिया है किसी का भी। ठीक है, यहाँ आप अपने मम्मी पापा का नाम लिखेंगे। अब देखो बच्चों, अब हम यहाँ आगे और प्रश्न है वो भी करते हैं। मेरे भाई का नाम रोहन है। मेरी बहन का नाम रागिनी है। और मेरे विद्यालय का नाम कृष्णा पब्लिक स्कूल है। मेरे विद्यालय का नाम कृष्णा पब्लिक स्कूल है। अब प्रश्न नंबर 3, सही का चिन्ह लगाओ। कै, किसी भी नाम को क्या कहेंगे? शब्द, संज्ञा, अर्थ, कोई नहीं। बच्चों शब्द संज्ञा कहेंगे, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहेंगे। ख, दादाजी कौन होते हैं? देखो बच्चों, दादाजी पापा के पापा, मम्मी के पापा, भाई कोई नहीं। पापा के पापा दादाजी होते हैं। अब प्रश्न नंबर 4, इन्हें तुम क्या कहोगे? देखो बच्चों, यहाँ पूछा गया है कि इन्हें तुम क्या कहोगे, तो इसका उत्तर हमें देना है। जैसे पापा के पापा दादाजी, पापा की माँ दादी जी, पापा के बड़े भाई ताऊ जी, पापा के छोटे भाई चाचा जी, माँ के पापा नाना, माँ की माँ नानी, माँ के भाई मामा और बहन के पति जीजा। तो ये आप लोगों ने जाना कि ये किसको क्या कहते हैं, है ना। अब बच्चों प्रश्न नंबर 5, वर्ग पहेली से व्यक्तियों, वस्तुओं, पशु पक्षियों, नदियों, पर्वतों तथा नगरों के नाम छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखो। देखो बच्चों, मैंने यहाँ कुछ नाम तो छांट दिए हैं, कुछ आप स्वयं छांट लेंगे। ठीक है, कुछ आप अपने आप छांट लेना। देखो जैसे कोयल, रावली, बचपन, मैंने जो ये चिन्ह लगाए हैं ये नामों के ही लगाए हैं। सोनाली, सिद्धार्थ, है ना, और गाय, पुर, जयपुर, ये जयपुर आ गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद सारस, मानव, ताला, नानक, निर्मम, यमुना, नाप, हिमालय, गुलाब, ताला और हिमालय। तो बच्चों इसी प्रकार आपको और भी नाम छांटने हैं। ठीक है ना, आप इसमें से
और नाम छाट लेंगे अपने आप इसी तरह से। ठीक है बच्चों, देखो आपको ये सारा काम करना होगा और ये सारा काम आप 2 दिन में करेंगे। ठीक है, क्योंकि आधा काम मैं आज कराऊंगी और आधा कल। ठीक है, तो आपको इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सारा काम आपको बुक में भी करना है और कॉपी में भी करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।